हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई एक क्वेश्चन इसलिए उठा क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने पूछा कि इंडिया में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो उसके जवाब में ये सामने आया कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की इंडिया में 56,000 सीट्स हैं और प्राइवेट एमबीबीएस की 52,000, टोटल 1,08,000 सीट्स। अब इस पर कई बच्चों के क्वेश्चन शुरू हो गए। जिन बच्चों का रैंक, ऑल इंडिया रैंक 50,000 है, वो सोचने लगे कि 56,000 सीट है, वहां पर भी डिस्कस हुआ है, हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इस पर हमने कल जब हियरिंग पे एक हमने वीडियो बनाया था लाइव, उस पर भी हमने कैलकुलेशन समझाई थी। वही कैलकुलेशन मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूं। वो बच्चा जो ये सोचता है कि 56,000 गवर्नमेंट कॉलेज में अगर सीट हैं तो क्यों नहीं उसका 50,000 रैंक है तो उसको सीट मिल जाएगी जनरल में। तो देखिए, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। समझने की बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि कोई बच्चा कितनी गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स पर एलिजिबल है, तो वो 56,000 सारी सीट्स पर एलिजिबल नहीं है। हर एक बच्चा ऑल इंडिया की 15% सीट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है और खुद के स्टेट में 85% जो बची हुई सीट्स है उस पर गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है। यानी कि कोई भी बच्चा कंप्लीट 56,000 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स के लिए एलिजिबल होता ही नहीं है। इसको जब हम समझते हैं तो हम कहते हैं अगर 56,000 टोटल सीट्स हैं पूरे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो उसका 15% ही तो ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेगा, जो एमसीसी की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। यानी लगभग 8400, 8,400 सीट्स होंगी जो टोटल होंगी। अभी उनको अगर हम डिवाइड कर दें, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी भी मैं इसमें ऐड कर लूं, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन होता है। अगर मैं इन सबको अगर निकाल देता हूं तो आप सोचिए नंबर ऑफ सीट्स लगभग जो जनरल बच्चा होता है, जिसको हम ओपन कैटेगरी कहते हैं, वो बच जाएगी 4200, क्योंकि आप इतने परसेंटेज तो निकाल रहे हो। ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ईडब्ल्यूएस का 10%। यानी कि ओबीसी का अगर बच्चा है तो जनरल की सीट भी ले सकता है, ओपन सीट, और 27% सीट उसके पास ये वाली है। ईडब्ल्यूएस का बच्चा है जनरल प्लस 10%, यानी 50% सीट उसके पास है। इसी तरह से सीट्स का जो कैटेगराइजेशन होता है वो होता है। अब अगर मैं कह रहा हूं कोई ओपन कैटेगरी का बच्चा है, उसके पास कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो देखो जनरल के बच्चे के लिए 4200 सीट्स हैं जो एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग में आएगी इन सब में से। जबकि हर स्टेट के पास अगर ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेज है तो लगभग 4,000 तक सीट्स होती हैं, कम कॉलेज है तो 2,000 सीट ही होती है। ये भी समझ लो, हम तो मैक्सिमम चांस ले रहे हैं। अगर 4,000 सीट्स हैं, पहली बात तो उसकी 85% ही स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगी, 15 तो ऑल इंडिया में ऑलरेडी काउंट हो चुकी हैं। पर फिर भी हमने कहा चलो 4,000 85% में भी आ जाती हैं, तो उसका आधा लगभग 2,000 इतनी सी सीट्स हैं जिन पर ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और है। ओबीसी लोगे तो 6,000 की जगह 7,000 सीट मान लो, थोड़ी सी और 8,000 मान लो, इतनी सी सीटें और बढ़ जाएंगी। तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स नहीं होती है एक बच्चे के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में। सिमिलरली जो हम प्राइवेट डीम्ड में बात करते हैं वहां पर काम आता है बजट। वहां रैंक से कोई मतलब नहीं है, मतलब रैंक से मतलब तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका 10 लाख रैंक है उसको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, उसको भी मिल जाएगा अगर उसका बजट हाई है तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्योंकि फीस मैटर नहीं करता है, वहां रैंक मैटर करता है। 56,000 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है और आप अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल इन किसी कैटेगरी में आते हो, इस ऑल इंडिया रैंक के साथ आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, इवन 30,000 पे भी नहीं मिलेगा। जबकि एससी एसटी में फिर भी मिल जाएगा क्योंकि उनकी नंबर ऑफ सीट रिजर्व है और उसमें बहुत सारे बच्चे ऊपर जनरल के होते हैं, तो बाकी उनका ये रहता है कि एससी कैटेगरी वालों को 1,30,000 तक भी मिल जाता है। इस बार अगर ज्यादा बच्चे जनरल के ऊपर हुए तो 1,50 तक भी मिल जाएगा। एसटी वालों को जहां 1,70 तक मिल जाता है, इस बार अगर 2 लाख तक भी मिल जाए, हम ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं मैक्स टू मैक्स। ये आपको देखा जाता है। तो ये जो चीजें हैं इसलिए समझाई गई क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी इस तरह का कुछ मैटर आता है कि कोर्ट में कहा है 56,000 सीट्स हैं, लेकिन इतने हमारा जो रैंक है वो तो इससे कम है, हमारा क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। उसका मैंने आंसर आपको दिया है कि कोई भी बच्चा इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज या तो 15% AIQ से ले सकता है या खुद की स्टेट में 85% ले सकता है, दूसरे स्टेट में 85% सीट्स नहीं ले सकता है, इसलिए उसके लिए सारी सीट्स अवेलेबल ही नहीं है। दिस वॉज ऑल। इसी तरह की चीजें आगे भी आती रहेंगी, बट चैनल सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि ऑथेंटिक बातों को समझना, काउंसलिंग को सीखना ये बहुत जरूरी है। किसी की बातों में आ जाना तो बहुत ईजी होता है।
थैंक यू।